ठीक। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ऐसे पहले वाले वीडियो में तो इसका पार्थेनोकार्पी बताया रहा। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण हुई है, जो नहीं कही जाता है का पार्थेनोकार्पी। ठीक, तो पार्थेनोकार्पी बाद एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रहा। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 5 भाग में मेनली डिवाइड करके पढ़ी जात बा। तो ये 5 भाग में जो डिवाइड कई जात बा, इनमें जितना भी एक कोश के जीव होथिन, सरल जीव होथिन, ठीक है, वे सब एक जोन बा एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आवथिन। तो एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो का बताई जाता है कि इनमें एक पेरेंट्स की आवश्यकता होता है, वन पेरेंट्स मतलब एक ही जीव की आवश्यकता होता है। वही जीव जो है टूट के 2 नए जीव के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनमें 2 अलग अलग जीव की आवश्यकता ना हो। तो एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जीव जोन बा वही नए जीव का निर्माण करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, उनमें एक ही जाति के 2 अलग अलग जीवों की आवश्यकता होता है। जैसे मनुष्य में ही एक मेल और एक फीमेल का आवश्यकता होता है, नए स्पीसीज का बना होता है। तो रिप्रोडक्शन का होता है एक अपने जाति के वंश का बचाए रखे ताई पृथ्वी पे सभी जीव जोन हैं या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव जोन है जनन करते हैं, और जनन के पश्चात जोन बा अपने जैसे सक्षम संतान का जन्म देते हैं। तो एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 5 भाग में डिवाइड किया गया बा। नंबर फर्स्ट बाइनरी फिजन, नंबर सेकंड बडिंग, नंबर थर्ड स्पारुलेशन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, और नंबर 5th है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहला बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पारुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये 5 भाग में जो एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या किया गया बा, डिवाइड किया गया बा। तो एक याद करे तरीका पांचों का बी से फेवरेट, ठीक है। एक पहला शब्द यहाँ हम बी ले लिए थे, याद करे ताई एक भी पहला शब्द याद करता है बी और एक यस। तो बी से फेवरेट, एक पहला शब्द यस और एक पहला शब्द भी। तो एक ही जोन बात सबके पहला शब्द ले उठा था, जोने से हमें एक क्रम वाइज जोन है का होता है याद किया जा सकता है। ठीक, तो पहला जो है बाइनरी फिजन, फिर बडिंग, फिर स्पारुलेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो पहला वाला इसमें देखा जाता है बाइनरी फिजन का होता है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, तो जल्दी से सब अगर ये वीडियो देखत हुआ तो वीडियो का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट कर न भूला, और कापी कलम सब अपन निकाल ला, जितना आप बताइए उतना काम कर रहा, नोट डाउन कर रहा। तो इनमें बाइनरी फिजन का जितना भी जीव होथिन एक कोश किए और प्रोकैरियोटिक जीव जोन होथिन वही सब बाइनरी फिजन के अंतर्गत आवथिन। और ये ना अपन जो है विभाजन एकदम सिंपल तरीके से करथिन या साधारण तरीके से करथिन। तो बाइनरी फिजन का भी 3 भाग में डिवाइड किया गया बा। नंबर फर्स्ट सिंपल, और नंबर सेकंड लॉन्गिट्यूडनल, और नंबर थर्ड ट्रांसवर्स फिजन या रिप्रोडक्शन। तो यहाँ सिंपल में क्या होता है, वही जीव जोन अपने शरीर का कोनो भी आकार में तोड़ के नए जीव के निर्माण कैले उन्हें कही जाता है सिंपल तरीके से जो है अपन क्या करते हैं जनन करते हैं या बाइनरी फिजन के अंतर्गत आवत हैं। जैसे एग्जाम्पल में तोहार अमीबा,
अमीबा दिखाई नहीं दे रहा, अमीबा। या एक और एक एग्जाम्पल रहा, कहाँ रहा, सिंपल का दो एग्जाम्पल बताइए था ना, बैक्टीरिया, और कहाँ रहा, बैक्टीरिया। अमीबा में लाइट थोड़ा सा डाउन कर दो ना, बस। अमीबा में जितना भी ये प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो अमीबा जो है हमें नॉर्मली सड़ी गली स्थान या जो बा नाली या सड़े गले पदार्थों पे जो है का होता है पाई जाता है। ठीक है, तो अमीबा के अगर देखा जाए तो कोनो भी आकार ना हो, तो अमीबा का एक चित्र बनाए उठता है। ये तो हर एक अमीबा हो गया, तो अमीबा के बीच में का होता है, न्यूक्लियर होता है, और एकरे बीच में जो है का होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है या कोशिका द्रव्य भरा होता है। जब अमीबा अपन लाइफ चक्र जो है पूरा कर लेते हैं, तो लाइफ चक्र पूरा करे के पश्चात एक अंदर एक केंद्रक के पहले विभाजन हो जाता है, केंद्रक टूट के दो भाग में बट जाता है, और केंद्रक जब दो भाग में बट जाता है तो ये एक केंद्रक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ आ जाता है। तो जैसे समय बीतत चलत है, इनके अंदर जो है कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या इनके संकुचन हो जाता है, इनके कोशिका द्रव्य भी आपस में का होते हैं, अलग हो चला जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात जो बा एक केंद्रक अलग कोशिका द्रव्य के साथ, एक केंद्रक अलग कोशिका द्रव्य के साथ बट जाता है। ये दोनों केंद्रक जो बा एक नए जीव का करते हैं निर्माण कर लेते हैं। तो दोनों एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो यही का एक पुरानी कोशिका से ही दो नए जीव का निर्माण होत बा, जबकि ओके डेथ ना होत बा, नया बन जात बा। तो यही भी कही जात बा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल वाला, कि ये जो बा अपने ही जीव का जो है तोड़ के नए जीव के निर्माण कर लेते हैं। फिर इनके जब लाइफ टाइम पूरा हो जाए तो फिर ये नहीं सके कि नए जीव का लिए निर्माण कर लिए। तो इनके डेथ ना हो, इनके मृत्यु ना हो, तो ये मान सकता है कि पृथ्वी पे ऐसे एक जीव हो जो अमर है, का है अमर है, इनके मृत्यु ना हो सके। जब मृत्यु हो समय आवत है तो नया जीव जो है का करते हैं बना लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल का होता है, कोनो भी जीव होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहले तुम्हें बताया उठे, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर एग्जाम्पल नहीं, ना एग्जाम्पल ना पता है, ये लिखा हुआ युगलीना। ठीक है, क्या है युगलीना। ठीक है, ये क्या है, युगलीना है। ठीक है, ये क्या है, युगलीना है। युगलीना जो है लॉन्गिट्यूडनल तरीके से जो है इनका करते हैं, विभाजन करते हैं। तो इनके जो बा कोनो भी जीव होता है, जैसे मान लो ये युगलीना के स्ट्रक्चर बना दिया जाता बा। युगलीना कुछ जो बा इसी तरीक़े से दिखाते हैं, इनके बीच में भी केंद्रक होता है। तो युगलीना के जो है विभाजन जो होता है वो सीधा सीधा करत हैं, अनुदैर्घ्य करत हैं। कैसे करत हैं, अनुदैर्घ्य। ठीक है, खड़े खड़े पे करत हैं, तो इन खड़े खड़े विभाजन करते हैं, तो नहीं विभाजन कही जाता है लॉन्गिट्यूडनल। तो एग्जाम्पल में ऐसा खड़े खड़े विभाजन कौन जीव करत है, तो ऐसा विभाजन के करत है, युगलीना करता है। अब जो बात ट्रांसवर्स फ्यूजन, ट्रांसवर्स फ्यूजन में इसका एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम, चलो ठीक, एक एग्जाम्पल बहुत बा। तो ये जो जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम होता है, तो पैरामीशियम का कही जाता है आकार जो है कुछ सूज जैसे या चप्पल लाइक स्ट्रक्चर जो है पैरामीशियम का का होता है। चला हम जो है कुछ जो चप्पल जैसे उनके आकार का करते बनाए देते। ठीक है, ये उनके चप्पल ऊपर। तो पैरामीशियम जब विभाजन करते हैं, तो यन विभाजन खड़े खड़े पे ना कह के यन अनुप्रस्थ करते हैं। कैसे, अनुप्रस्थ। यन अनुदैर्घ्य करत रही, यन कैसे करिए, अनुप्रस्थ करिए। तो अनुप्रस्थ का ही ट्रांसवर्स बोल जाता है। क्या बोल जाता है, ट्रांसवर्स। तो इनके विभाजन जो है ट्रांसवर्स होता है, और ट्रांसवर्स होने के पश्चात जो बा केंद्रक से ही टूटे हैं, केंद्र से टूटे के पश्चात जो बा एक नए जीव के निर्माण करिए। तो जितना भी हमें विभाजन होत बा सभी के सभी जो बा या टूटत है नए जीव के निर्माण करत हैं। ठीक है, सब केंद्रक पर से ही टूट के नए जीव का निर्माण करिए। अगर
कोनो भी जीव केंद्रक से टूट के ना निर्माण करत बा या केंद्रक से ना टूटत बा, ठीक है, अदर जगह से टूटत बा तो ओके नए जीव के निर्माण ना होए, ठीक है। तो हम बाइनरी फ्यूजन में पढ़े कि बाइनरी फ्यूजन का होते हैं, में सभी सिंपल जीव होते हैं और वही जीव जोन बा अपने केंद्रक का और कोशिका द्रव्य का, ठीक है, अलग करके जोन बा दो नए जीव के निर्माण करते हैं, मतलब एक मातृ कोशिका से दो पुत्र कोशिका के निर्माण करते हैं। तो इनमें भी तरीका रहा सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है। अब एक पश्चात आवत हमार का बडिंग, दूसर का वाला का रहा बडिंग। बडिंग, बडिंग में क्या होता है, सॉरी यहाँ स्पेलिंग देखा डबल डी था, ठीक। बडिंग में क्या होता है, कोनो भी जीव होथिन, ठीक है, वो जीव के जोन बा शरीर पे, वो जीव के शरीर पे एक बगल से या उनके शरीर पे कहीं अलग से उभार आवत है, क्या होता है, उभार आवत है, या कह सकते हैं साइड ग्रोथ होता है, क्या होता है, साइड ग्रोथ होता है। जैसे देखा था कि कोनो कोनो आदमी के जो होता है क्या होता है, कुबड़ निकल गया होता है, क्या होता है, पीठ उठ पे कुबड़ निकल गया होता है, सबके ना होते क्या होता है, हाँ कुबड़ा, हाँ कुबड़ निकल गया होता है, तो उनके बॉडी के उका होता बा साइड से कहूँ से अलग से आउट ग्रोथ हो जाता बा। आउट ग्रोथ मतलब उनके शरीर अलग से वृद्धि कही जात बा, ठीक है। और जो अलग से वृद्धि करता है ओका बोल जाता है बड, क्या बोल जाता है, बड, ठीक है। तो यम में भी ऐसे कुछ जीव होथिन, वो जीव जोन है अलग से साइड ग्रोथ करथिन, साइड ग्रोथ करे के पश्चात जोन बा एक उस साइड ग्रोथ जोन भाग होत है, वो भाग अगर टूट के फिर से एक नए जीव का कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, तो फिर से वो जो है नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, तो यही क्रिया का ही का बोल जाता है बडिंग। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक है, एक एग्जाम्पल का हाइड्रा। तो एग्जाम्पल हाइड्रा के पौधे में क्या होते हैं, यहाँ देखा जैसे कि ठीक है, ये जो है क्या है हाइड्रा। चलो हाइड्रा का पौधा जो है कुछ यही तरह से मान ला कि क्या होता है एकदम एग्जैक्ट ऐसे ना हो तो ऐसे कुछ होता है, ठीक है, साइकानो हो सकता है। तो ये जो है हाइड्रा का पौधा है, हाइड्रा के पौधा में यहाँ अलग से इनके शरीर पे ही का हो जाता है, कुछ जो बा उभार आ जात बा, ठीक है, का आ जात बा, उभार आ जात बा। यह उभार का हम पार्श्व वृद्धि कही हिंदी में, या इंग्लिश में एक हम का बोली आउट ग्रोथ, का बोली आउट ग्रोथ। तो ये पार्श्व वृद्धि कही एक आया, हम आउट ग्रोथ कही, तो ये पार्श्व वृद्धि या आउट ग्रोथ ही मतलब वह मनुष्य के का होगा, कुबड़ ऐसे नोचला, कुबड़ा होकर का करा नोचला और फैट, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रा के पौधा नोचला या जो है का करा टूट या कोनो भी कारणवश या फरसा उरसा लेके काट वाट दा, ठीक है, सुखवा बताएं, और जो है भूमि में लाग तो फिर से नए काव है नए जीव के निर्माण के लिए, या कहीं जो है संपर्क में आए इन्वायरमेंटल के वो नए जीव के निर्माण के लिए, तो ये नए जीव के निर्माण के क्रिया का ही का बोल जाता है बडिंग, ठीक है। एक आउट ग्रोथ भी हम कह सकी थे, या एक हम बर्ड भी कह सकी थे, क्या बोल सकी थे, बर्ड भी बोल सकी थे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के प्रोसेस में हाइड्रा होता है, हाइड्रा के कुछ ऐसे ही क्रिया का होता है, ठीक। नोट कैला, नोट करे खोए हो गए, फिगर उगर भी ऐसे दिखाएला ज़्यादा समझ में आवत रहे। नंबर 3 स्पारुलेशन।
स्पारुलेशन। स्पारुलेशन मतलब ये कुछ ऐसन जीव होथिन, ठीक है, या जीव के कैसे कैसे गुच्छा होथिन, कई सारे जीव जोन हैं हमरे जोन बा जिम्नोस्पर्म जाति में पाई जाती, कोने में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वाले में ना, जिम्नोस्पर्म वाले में पाई जाती। तो वही सब जीव जोन होती जिम्नोस्पर्म या एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में भी पाई जाती, ठीक है, ब्रायोफाइटा में भी होती, ब्रायोफाइटा में ना होती, टेरिडोफाइटा में ही होती। तो ये जीव जोन होती उनके अंदर तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई जात बा, ये 3 लेयर कैसे एक संरचना बना होता है। 3 लेयर मतलब 3 परत या कह सकते हैं 3 आवरण, 3 परत या 3 आवरण के लेयर बना होता है। इस सब आवरण के अंदर जोन बा स्पोर का होते भरा होते। इस सब आवरण के अंदर का होता है स्पोर भरा होते। इस सब आवरण के अंदर का होथिन स्पोर भरा होथिन। तो ये सब स्पोर जोन होथिन, ठीक है, या इन सब स्पोर का एक नाम दिया गया बा, इनके नाम देखला, अरे नाम ही देखला, ये सब जोन आवरण हैं स्पोर ना आवरण जोन है इनके नाम दिया गया बा इंसिस्टेशन। का नाम दिया गया बा इंसिस्टेशन। ये जोन है एक मजबूत आवरण होता है जोन 3 लेयर का बना होता है। ये अंदर अपने का करत है स्पोर का इकट्ठा करे रहा का करे रहा था स्पोर का इकट्ठा करे रहा था। तो ये जब स्पोर का इकट्ठा करे रहा थे तो ये सब आवरण जब कभी फटा थे एक ही रहा था, जैसे एक गुच्छा बा कोनो ओकरे अंदर बहुत सारे का हैं स्पोर भरा हुआ। स्पोर मतलब पॉलन ग्रेन कह सकते हैं या जोन है, ठीक है, या परागकण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो छोटे जीवों में ओका जोन है स्पोर बोले जाते हैं। तो ये सब जोन है अगर एकरे अंदर से निकल जाए, ठीक है, का हो ये एकरे अंदर से निकल जाए और निकल जाए के पश्चात ये सब फट जाए तो ये सब नए जीव के का करेंगे निर्माण करेंगे, ठीक है। जैसे हमें पॉलन ग्रेन में बोली थे तो पॉलन ग्रेन में का होता है हमें एक पॉलन ग्रेन जात है मादा वाले में फिर जाके विकास करती है, या तो ऐसे कोई दूसरा चैप्टर बा का जो है का किया जाए बताया जाए। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये सब जो है एक हम बोल जाता है जू स्पोर। का बोल जाता है जू स्पोर। का बोला जाता है जू स्पोर। और ये सब स्पोर निकल के सभी नए जीव के निर्माण कैले तो यही क्रिया का ही का बोल जाता है स्पारुलेशन। का बोला जाता है स्पारुलेशन, ठीक है। तो स्पारुलेशन में क्या होता है कि एक जीव होथिन कई सारे जीव होथिन उनके नाम भी होते हैं, ठीक है, जैसे कोनिडियोकोर या कोनिडिया, ठीक है, ये भी जीव होथिन। तो इनके ऊपर छोटे छोटे स्पोर बहुत सारे लगा होते हैं। कोई स्पोर हवा या कोई माध्यम से कूद के नए जीव के का करते निर्माण कर लेते हैं। तो नए जीव के निर्माण करे के प्रक्रिया का ही का बोल जाता है स्पारुलेशन, ठीक है। का बोला जाता है स्पारुलेशन। नेक्स्ट चौथा वाला, ये तीसरा वाला हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चौथा वाला का है, चौथा का है फ्रेगमेंटेशन। चौथा हमारा का है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी कुछ इसी तरह से ही होता है। यह क्रिया में भी जो है फ्रेगमेंटेशन में भी जैसे हमारे ये सबसे छोटे जीव रहन हैं तो छोटे जीव में जैसे हमारा संग आवत है पहला का थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ये 5 संघ में जो बा पौधों का किया गया बा बांटा जाएगा। तो यह जो बा पहला जो है फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो है इनमें भी नए जीव का निर्माण होता है। तो इनमें कुछ जीव होते हैं जैसे बता दिया जाए एल्गी, एल्गी, ठीक है, या जोने का शैवाल भी बोला जाता है।
तो एल्गी या शैवाल ये बहुत छोटे सब जीव होथिन। ठीक है, अब एल्गी या शैवाल के जौन जीव होथिन पौधा होथिन। ठीक है, अब एल्गी या शैवाल मान ला कोनो ऐसे बा इनके जो में बाड़ी पत्ती लीफ ये सब जो है थैलोफाइटक जीव होथिन, तो इनके पता ना चलत ये बहुत छोटे जीव होथिन। हम देखे जैसे नल वल के पास देखा था कि काई लगा रहता। ठीक है, या जो नहीं का देखा था कभी कभी खाना बहुत पुराना हो जाता है तो फफूंदी लगा रहा था। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद आई जाते उग जाते हैं। कभी कभी देख क्लास व्लास में भी जहाँ जो है मिट्टी वाला रहा था तो सफ़ेद सफ़ेद आई जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत छोटे जीव होते हैं, ना इनके पत्ती के पता हो, ना ही जड़ के पता होते, ना ही तनक पता होता है। तो ये सब जीव के जोन बा कहीं से भी अंग कट जाए और ये अंग कटे पश्चात जोन बा एक नया जोन बा का करे, जैसे ये अंग कट गए इनके यहाँ कितना कटा, तो ये जोन बा एक नए जीव के इहो निर्माण कैले वैसे एकदम सेम अपने पुराने जैसे वाले की ही। तो इन्हें क्या कह जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या बोल जाता है फ्रेगमेंटेशन, मतलब टूट के नए जीव के निर्माण कैले तो क्या बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो लास्ट रहे तो सबके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव अगले क्लास में बताइए समाप्त।